एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं और भोजन को सामान्य मात्रा में ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम भोजन को प्रेम से ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या वह भोजन भोजन नहीं रहेगा? और या फिर अगर हम भोजन को ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? अपने शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध उनसे कहते हैं, प्यारे शिष्यों, हम जैसा भोजन करते हैं हमारे विचार भी उसी के अनुसार होते हैं। भोजन से मेरा मतलब है जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, चाहे वह जानकारी हो या फिर खाद्य पदार्थ, ये दोनों ही हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधु एक जंगल में रहता था। जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर उसके पास जाता, वह उसकी समस्या को पल भर में दूर कर देता। धीरे धीरे सभी गांव के लोग उस साधु के पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का हल उस साधु से पूछने लगे। साधु सभी की समस्याओं का समाधान करता और धीरे धीरे यह बात सभी जगह फैल गई और फैलते फैलते उस नगर के राजा तक भी पहुंच गई। और राजा एक दिन अपने मंत्री के साथ उस साधु के पास पहुंच गया और उस साधु से बोला, महात्मा जी, मैंने आपके बहुत चर्चे सुने हैं, आपके पास हर समस्या का समाधान है। मैं चाहता हूं कि आप अपना समय क्यों इस जंगल में व्यतीत कर रहे हैं। आप मेरे साथ महल चलिए, मैं आपको हर सुख सुविधा दूंगा। आप यहाँ पर ठीक से भोजन भी नहीं करते होंगे। आप मेरे साथ महल चलिए, मेरे महल में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, वहां उनका स्वाद लीजिए। यहाँ जंगल में कहाँ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वह साधु उस राजा को बहुत मना करते हैं, परंतु वह राजा नहीं मानता। वह जबरदस्ती उस साधु को अपने साथ ले जाते हैं और जब साधु राजा के महल पहुंचता है तो राजा द्वारा उसको वहां पर सभी सुख सुविधा मिलती है। समय बीतता है और धीरे धीरे साधु का व्यवहार बदलने लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस महल में रहते रहते उस साधु का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इस बात को वह साधु भी ठीक से नहीं समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है। फिर एक दिन वह साधु मौका पाकर वहां से भाग जाता है और अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर आता है, जिसमें रानी का हार, कुछ हीरे और कुछ कीमती मोहरें होती हैं। जैसे ही राजा को साधु के भागने का पता चलता है तो राजा सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। उस साधु को पकड़ने के लिए सिपाही उसको हर जगह ढूंढते हैं, परंतु वह साधु उन सिपाहियों को कहीं नहीं मिलता। वह साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है। वह जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। जैसे वह वृक्ष के नीचे बैठता है तो ऊपर से एक फल टूटकर उसके ऊपर गिरता है। उसे बहुत तेज भूख लगी होती है, जिसके कारण वह उस फल को खा लेता है। वह फल एक औषधि होता है जो कि उसके पेट में जाने के बाद उसे बीमार कर देता है। यदि बिना जरूरत के औषधि ली जाए तो वह भी हानिकारक हो सकती है। उस औषधि को खाकर वह साधु इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि उसके प्राण निकलने को होते हैं। वह सूखकर एकदम लकड़ी जैसा हो जाता है। अब उसे ख्याल आता है कि मैं क्यों उस राजा के धन को लेकर भाग रहा हूं। मैं तो एक सन्यासी था, ना जाने मुझे क्या हो गया कि मैं व्यर्थ में ही इस धन को लेकर भाग रहा हूं। उस साधु को पश्चाताप होता है और वह राजा के महल वापस जाता है और राजा को सारा धन लौटाने लगता है। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित होता है और साधु से कहता है, जब तुम्हें वापस ही आना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों थे? वह साधु उस राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजन, परंतु पिछले कुछ महीने से मैंने आपका अन्न खाया है, जिसके कारण मेरी सोच बिल्कुल आप जैसी हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दे दिया, जिसे खाने के बाद मेरा शरीर एकदम बीमार पड़ गया
और आपका जितना भी मैंने खाया था वो सब बीमारी में निकल गया और मुझे होश आया कि मैं कुछ गलत कर रहा था। वह साधु आगे उस राजा से कहता है, आपका जितना भी धन है वह आपने परिश्रम से प्राप्त नहीं किया, उससे आपने या तो छीना है या फिर किसी से वसूला है, इसलिए इस धन ने मेरी बुद्धि ही पलट दी थी। इस कहानी को समाप्त करते हुए बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे प्यारे शिष्यों, जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि कुछ भी ग्रहण करने से पहले यह जरूर देख लें कि जो भी आप ग्रहण करने जा रहे हो वह कहां से आता है। क्या वह क्रोध से आता है, लालच से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है। क्योंकि जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह विचार हो या फिर भोजन, ये दोनों ही तय करते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। इसलिए हमेशा उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे भविष्य के लिए हानिकारक ना हो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि हमारे जीवन को सफल व सुखी बनाने के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें। इस कहानी को अपने सभी फ्रेंड्स व रिलेटिव तक जरूर शेयर करें। और यदि आप इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।